नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। इस कक्षा के अंतर्गत मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र के चौथे अध्याय की समीक्षा अपन करेंगे। तीसरे अध्याय की समीक्षा इंदौर के प्रवास में जब दशलक्षण था उस समय इसकी चर्चा की थी। समीक्षा का मतलब ये है एक एक पंक्ति पंक्ति से प्रवचन नहीं करना, बल्कि जहाँ जो मार्मिक स्थल हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है उनकी ओर ध्यान दिलाना। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि तीसरे और चौथे अधिकार में अंतर क्या है। आपने पढ़ा होगा ना, थी मोक्ष में प्रकाश हो चुका ना यहाँ के? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कथनचित हुआ, कथनचित नहीं हुआ है। के सेकंड ईयर में नहीं हुआ ऐसा, फाइनल में हो गया। सभी अध्याय पूरे यहीं से चालू करना था। 1 से 4 हो गया। चलो चौथे का रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें तीसरे अधिकार में, दूसरे अधिकार में कर्म बंध का निदान करा के और कर्मों के उदय के निमित्त से जीव की अवस्था कैसी होती है उसका वर्णन है। आप उसके हेडिंग देखेंगे, उसमें दुखों का वर्णन नहीं है, जीव की अवस्था का वर्णन है। और तीसरे में उन्हीं अवस्थाओं में जीव दुखी किस तरह होता है, कैसे कैसे संयोग मिलते हैं, कैसे परिणाम होते हैं, किस कर्म के उदय के निमित्त से जीव की कैसी अवस्था होती है, उसमें कैसे दुखी होता है, और बीच बीच में वो उन दुखों को दूर कैसे कर सकता है, इसका हल्का सा संकेत भी जगह जगह उन्होंने किया है। लेकिन दुख को जानना अलग बात है और दुख दूर करने के लिए सच्चा पुरुषार्थ करना अलग बात है। और सच्चा पुरुषार्थ करने के लिए जो सुबह कहा गया तत्व चिंतन, उसी के अंतर्गत दुख का कारण क्या है ये जानना अत्यंत आवश्यक है। जिनागम में दुख के कारण को अस्ति से और नास्ति से दो तरह से वर्णन किया जाता है। एक तो जैसे मोह दुख का कारण है, इस सुबह भी ये संकेत आया था, इसमें भी यही बताया, इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव। एक बात आप समझ लें, दुख के निमित्त तो बहुत से हो सकते हैं, अंदर भी और बाहर भी, लेकिन दुख का लक्षण एक ही है। क्या मतलब? किसी के कान में दर्द है और वो परेशान है, दर्द की पीड़ा भोग रहा है। किसी की दूसरी बीमारी है, पेट में दर्द है, किसी की हड्डी टूट गई है,
किसी का नुकसान हो गया है, व्यापार नहीं चल रहा है, ऐसे सैकड़ों निमित्त जगत में दुखी होने के देखे जाते हैं। ये तो बहिरंग निमित्त हैं। अंतरंग में तो किसी का ज्ञान बहुत कम है, शक्ति बहुत कम है, लेकिन दुख का लक्षण एक ही है। क्या है आप बता सकते हैं? आकुलता। अब आकुलता क्या है और निराकुलता क्या है, ये प्रसंग आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो सब दुखनी के, तो चाहे जितने भी निमित्त होवे बहिरंग में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। हमारी माँ एक भजन बोला करती थी, संसार में सुख नहीं सर्व था, काहू के दीखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दीखे। अब तन मन धन तो दुख के कारण नहीं है, लेकिन बीमारी के लक्ष्य से जीव दुखी हो जाते हैं। तो असल में ये दुख के कारण नहीं है, तो असली दुख का कारण क्या है? तो इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव। दादा के प्रवचनों में आपने कई बार सुना होगा, मिथ्यात्व शब्द का अर्थ अकेले मिथ्या दर्शन नहीं होता है। मिथ्यात्व, तो अपन संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो वह प्रत्यय भाववाची के लिए लगता है। तो मिथ्यापना अब हर चीज में हो सकता है, और मोक्ष मार्ग में जो मिथ्यापना है वो श्रद्धा का, ज्ञान का और चारित्र का। मुख्यतया ये तीन गुणों में मिथ्यापना होने से इन तीनों को एक नाम दिया, मिथ्यात्व। लेकिन प्रचलन में ज्यादा चर्चा मिथ्या श्रद्धा की होती। उसका भी कारण ये है कि श्रद्धान में मिथ्यात्व रहता है तो ज्ञान और चारित्र भी मिथ्या होते, और अगर श्रद्धान यथार्थ हो जाए तो ज्ञान भी यथार्थ सम्यक ज्ञान हो जाता है और चारित्र का अंश प्रकट हो जाता है। ध्यान देना मैंने क्या बोला है। जैसे ज्ञान पहले था और सम्यक दर्शन हो गया तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। तत्व निर्णय पहले होता है नहीं, चार लब्धियां बताई हैं, तो देशना लब्धि, फिर देशना लब्धि में तत्व का यथार्थ निर्णय तो पहले ही होगा ना। तो जो तत्व का यथार्थ निर्णय किया है वो सम्यक दर्शन के बिना वो भी मिथ्या ज्ञान है। ये चर्चा इसमें जब मिथ्या ज्ञान का प्रकरण आएगा तब बहुत बढ़िया ढंग से की गई है। इसमें मेरे चौथे अध्याय में मुझे दो प्रकरण बहुत पसंद हैं। एक तो मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, और दूसरे सात तत्व संबंधी भूल जो बताई है उसमें, और सातवें अध्याय में जो सात तत्व संबंधी भूल बताई उसमें अंतर क्या है। हो सकता है इस सत्र में ये सात तत्व संबंधी भूलों की ही चर्चा अपन कर पाएं। मिथ्या ज्ञान वाली चर्चा फिर आगे शिविर में देखेंगे, क्योंकि तो समीक्षा है ना। अब समीक्षा तो ठीक है, लेकिन वो एक एक चीज भी फिर खुलासे में आई जाती। तो मुझे ये कहना है इस समय कि श्रद्धान के पहले जो तत्व ज्ञान होता है वो मोक्ष मार्ग में काम नहीं आता। अब ये शंका बहुत लोगों को होती है, ये सच्चा है कि झूठा है। सम्यक है कि हम जो पढ़ रहे हैं, मान लो कोई भी पढ़ाने वाला भी तो ये दावा नहीं करता कि हम सम्यक दृष्टि हैं, तो हमारा ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हुआ और पढ़ने वालों का तो है ही। तो मिथ्या ज्ञानी मिथ्या ज्ञानियों को सम्यक ज्ञानी बनाने के लिए पढ़ा रहे, यही हुआ ना फिर इसका मतलब। तो हमारा जो जिनागम के अनुसार उसकी बात है, लौकिक कोई ज्योतिष विद्या है कि व्याकरण है कि दूसरे विषयों की बात नहीं है, तत्व ज्ञान की बात है। बिल्कुल नए प्रमाण पूर्वक, प्रमाण नई अधिगमा, प्रमाण और नए से तत्व का निर्णय किया,
एकांत पक्ष नहीं पकड़ा, न नित्य का, न अनित्य का, न द्रव्यार्थिक का, न पर्यायार्थिक का, न निश्चय का, न व्यवहार का, तो बिल्कुल संतुलित और यथार्थ ज्ञान वो सच्चा है कि झूठा है। तो पहली बात तो वो बात हमारी है ही नहीं। ये जो हम यहाँ कह रहे हैं ग्रंथ के आधार से, तो वक्ता की टोडरमल जी की बात है, और टोडरमल जी की बात भी आचार्य परंपरा से आई है। तो पढ़ाने वाला तो एक माध्यम मात्र है। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि अगर तत्व की यथार्थ बात है, वो बिना कुछ अपना मन मर्जी मिलाए बिना बात करते हैं, तो वो जिनवाणी की बात है। तो उसमें सच्चे और झूठे का प्रश्न कहाँ हो सकता है। लेकिन हमें जो ज्ञान हुआ है, बात भले जिनवाणी की है, लेकिन हमें जो ज्ञान हुआ है, हमने जो निर्णय किया है कि द्रव्य गुण पर्याय का ये स्वरूप है, पर्याय अपने स्वकाल में अपने क्रम से होती हैं, उनमें पलटा पर फेर फार नहीं किया जा सकता, ये ज्ञान जो हमें है, ये जब तक सम्यक दर्शन नहीं होवे तो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। इसमें आगे एक प्रश्न उठाया है, द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं, ये आएगा शायद आज आ जाए या कल आ जाए। तो वो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी मिथ्या क्यों है, ये जवाब आपके पास होना चाहिए। क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में कारणभूत नहीं बनता। इसलिए जिनवाणी का सच्चा ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही है। जिन चीजों पे मैं ज्यादा जोर दिया करता हूँ, रिपीट करता हूँ, उन्हें नोट करना चाहिए। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, या हमें जो तत्व ज्ञान है क्रमबद्ध पर्याय का, निश्चय व्यवहार का, समय सार में जो बातें कही हैं, भेद विज्ञान के वर्णादि और रागादि भाव 29 भाव जो हैं वो सब पुद्गल के हैं, व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं। ऐसा जो हमें ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान क्यों है? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में कारणभूत नहीं होता। लेकिन जब सम्यक दर्शन हो जाए तो उस ज्ञान को भी मोक्ष का कारणभूत बना आ जाता है। इसलिए मिथ्यात्व का मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीनों हैं। तो भी प्रचलन में मिथ्यात्व का जो प्रचलन में आ गई बात, वो मिथ्या दर्शन के लिए आ गई। कौन सी बात बताई मैंने अभी कि मिथ्यात्व का अर्थ तो मिथ्या भाव की बात चल रही ना। सभी दुखों का कारण मिथ्या भाव है, यानी अकेली मिथ्या श्रद्धा है ऐसा नहीं है। ज्ञान में भी मिथ्यापना है, संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये मिथ्या ज्ञान में होने वाले दोष हैं। चारित्र में भी मिथ्यापना है। चंडाला में तो बड़े शॉर्ट में सबका वर्णन किया गया है। क्या है वो मिथ्या चारित्र का वर्णन है ना, जो इन जुत विषय में जो प्रवृत्त, इन जुत, किन जुत, किन जुत, इसके पहले जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का वर्णन किया है, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान के साथ में जो भी प्रवृत्ति है, अब वो चाहे वो व्रत हो, शील हो, संयम, देखो अशुभ की तो बात इसलिए नहीं है कि अशुभ को कोई व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग नहीं मानता। क्या भले जीवन में वो बहुत होता है, गृहस्थ दशा में, राग रंग में अशुभ भावों की मुख्यता ज्यादा रहती है, अशुभ लेस्याओं की मुख्यता ज्यादा रहती है, तो भी उसे हम मोक्ष मार्ग नहीं कहते कभी भी, व्यवहार से भी। तो जब भी निषेध आएगा, तो जिसे दुनिया व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहती है, दुनिया क्या जिनागम कहता है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग है नहीं। इसलिए इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, तो विषयों में प्रवृत्ति तो है ही मिथ्या चारित्र, लेकिन अन्य समस्त शुभाशुभ भाव वे भी मिथ्या चारित्र की कोटि में ही आते हैं। ये सम्यक दर्शन का प्रताप है कि वो ज्ञान, मैंने
अभी तो एक बात कही कि ज्ञान जो पहले से रहता है वो सम्यक होने पर सम्यकपना आ जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि चारित्र जो पहले था वो भी सम्यक हो गया, ऐसा कह सकते हैं। सोचो जरा, क्यों संयम? चारित्र जो पहले था कि नहीं, ये तो सोचो। ज्ञान तो था कि तत्व अभ्यास अपन ने किया, जनवाणी के आधार से तत्व निर्णय किया, तो ज्ञान तो था, लेकिन चारित्र तो कुछ भी नहीं था ना। तो भी ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान और चारित्र दोनों सम्यक हो जाते। वो केवल इसलिए कहा जाता है कि जो पहले अगर कोई व्रतशील संयम पालता होवे तो वो व्यवहार से चारित्र नाम पाने लगता है, बस इतनी बात है। नहीं तो एक्चुअल पोजीशन क्या है ज्ञान की और चारित्र की? तो ज्ञान तो था, फिर वो सम्यक हो गया सम्यक दर्शन होने से। क्योंकि क्यों हो गया सम्यक? सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक क्यों हो जाता है? अब ये प्रश्न मुझे याद नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोगों को लिखना चाहिए। सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक क्यों हो जाता है? क्योंकि सम्यक दर्शन के निमित्त से ज्ञान के संशय विपर्य और अध्यवसाय दोष जो है वो निकल जाते हैं। इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जब से हमने ये शुरू किया शिविर वगैरह अटेंड करना सोनगढ़ जाके, तो जैसे अगर एक घड़ा आप रखो तो नीचे का घड़ा उल्टा होगा तो ऊपर के दो घड़े भी उल्टे ही रखे जाएंगे, और नीचे का घड़ा सीधा होगा तो ऊपर के दो घड़े भी सीधे ही रखे जाएंगे। इस तरह अभी केवल इस बात की अपन ने चर्चा की, किस बात की? कि मिथ्यात्व का अर्थ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों है। मिथ्या भाव, संस्कृत में बोलो तो मिथ्यात्व, संस्कृत तत्सम शब्द जो भी बोलते हैं ना, है मिथ्यात्व, और जरा उसका हिंदी खुलासा कर दो तो मिथ्यापना, मिथ्या भाव। तो भी मिथ्या दर्शन के अर्थ में उसका प्रयोग क्यों होता है, अभी तक अपन ने इसकी चर्चा की। ठीक है, ये सब इसमें उन्होंने यही दिया है। संसार दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते। इन्हें थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। इतना तो आप जानते होंगे ना कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के दो दो भेद हैं। कौन कौन से? हर एक के दो दो भेद हैं। कौन कौन से? अग्रहित और ग्रहित। डोडरमल जी ने चौथे अध्याय में अग्रहित मिथ्यात्व पर सबसे ज्यादा या पूरा प्रहार अनादिकाल का जो मिथ्यात्व है उस पर क्रिया। आप समझ लीजिए, निगोद में, एक इंद्री में, दो इंद्री में, मक्खी मच्छर को, सबको चारों गतियों में अग्रहित मिथ्यात्व की आयु कितनी लंबी है जानते हैं आप? अनादि का है। और कब तक रहेगा? वो जो विशेष कारण बताया था, करण लब्धि, यानी सम्यक दर्शन होने के एक समय पहले तक जिस मिथ्यात्व का उदय रहता है, अनादिकाल से है और तब तक रहता है, वो अग्रहित है। आपके वितरा विज्ञान पाठना में तो पढ़ा होगा गृहीत और अग्रहित मिथ्यात्व वाला पाठ है। और गृहीत वो मुख्यतया मनुष्य भव की नई कमाई है, यानी जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। वो अलग से कोई मिथ्यात्व पैदा होता है ऐसा नहीं है, जो अनादि का है उसको ही सपोर्ट करता है, उसको ही पुष्ट करता है। तो इस तरह से चौथे अध्याय में अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है। तो पांचवें से उन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन चालू किया, और सबसे पहले बहुत बड़ा क्राइटेरिया लेकर के
बड़ी परिधि लेकर के, फिर छठवें में उसके भीतर, फिर सातवें में उसके भीतर, इस तरह से चौथे से सातवें तक मानव मिथ्यात्व के विरुद्ध ही एक महा आंदोलन उन्होंने इस ग्रंथ में किया हुए। पांचवें में देखो, जैन मत के बाहर में जो मिथ्या मान्यताएं चलती, तत्वों के बारे में, देव इत्यादि के बारे में, देवगुरु धर्म के बारे में, विश्व व्यवस्था के बारे में, ईश्वर कर्तृत्व वगैरह जो है, पांचवें में उसका खंडन किया। अभी ये तो जैन मत के बाहर की बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जैनियों में ऐसा मिथ्यात न होवे। अपने यहाँ भी कभी कभी मिथ्यात पोषक भाषा बोल दी जाती है। खुदा ने अगर चाहा तो, ईश्वर न करे, भगवान न करे, ऐसी भाषा है जो दुनिया की सुन सुन के अपन लोग भी ऐसा बोलने लगते। इसमें भी दोष लगता है। श्रद्धा पुष्ट होती, मिथ्यात प्रकृति का बंद होता है। क्योंकि हम मानते तो नहीं है, लेकिन वो संस्कार पड़ा है अंदर, वो बुलवाता है अपने से। अपने को बराबर कर्तृत्व की भाषा से कम परद्रव्य के कर्तृत्व की भाषा से बचना चाहिए। अब निमित्त प्रधान कथन होते हैं वो अलग बात है, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो ऐसा हो जाए। गॉड विश, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। चलो, तो हो गया चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 4 अध्यायों की बात। चौथे में अनादिकालीन अगृहीत मिथ्यात का वर्णन है। पांचवे में जैन मत माने जो जैन कुल में पैदा हुए, ऐसा नहीं, आरहत मत, अरहंत भगवान के द्वारा कहा गया, जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, उसके अलावा उससे विरुद्ध जो प्ररूपणा है, वो सबसे स्थूल गृहीत मिथ्यात्व है। फिर उसके बाद में सौभाग्य से मान लो जैनियों में पैदा हो गए, लेकिन तो भी जैसे ये देव हैं वैसे वो देव हैं। अपन तो देखो भैया, अपना धर्म तो वीतरागी है, तो अपन को कोई देव अच्छे हैं कोई देव बुरे हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए, ठीक है। और अपने यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब पूज्य हैं। अनेकांत तो सबकी पूजा करने की उपदेश देता है। उसमें है ना, मेरी भावना में क्या है, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, उससे प्रेरित होए चित्त उसी। तो इस पंक्ति से बहुत से लोग यही समझते हैं कि देखो जैन धर्म कितना व्यापक दृष्टिकोण वाला, समन्वयवादी, जिसमें ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, हरि नारायण, हर माने शिव, और वो है ना तुभ्यम, वो है बुद्धस्त तुम एव विबुधार्चित बुद्धि बोधात, आप ही बुद्ध हो, आप ही शंकर हो, आप ही विष्णु, और 1008 नाम है। तो बताओ, आप लोग तो जानते होंगे ना इसका उत्तर है, नहीं तो शॉर्टकट में तो मैं ही बता दूं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन शुरुआत में जो पंक्ति लिखी है उसको याद कर लो पहले। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। इसमें क्या खूबी है? न्याय की भाषा में बोलें तो, आप्त मीमांसा की भाषा में बोलें तो, आप्त के 3 गुणों का वर्णन इसमें है। कौन कौन से? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। तो इस तरह से सबसे स्थूल गृहीत मिथ्यात जैनेतर मतों की समीक्षा इसमें हुई। फिर छठवें में जैन कुल में पैदा होने के बावजूद भी जिन्हें वीतरागी देव और रागी द्वेषी देवों में फर्क नहीं मालूम पड़ता, और बहुत सारी मिथ्या मान्यताओं में, जैसे एक सम्यक दृष्टि का अंग है ना अमूढ़ दृष्टि, तो उसके विरुद्ध मूढ़ दृष्टि, ये विनय मिथ्यात, तो वे 6वें अधिकार में उनकी समीक्षा है। 7वें में बड़ा सावधानी से समझना पड़ता है, उसमें भी देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप
शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप, गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप, और फिर सात तत्व का अन्यथा स्वरूप। मतलब हम भक्ति करते अनंत भगवान की, लेकिन वो है वही कर्तावाद जिसका दादा बहुत कठोरता से निषेध करते थे। उन्हें कर्तावाद की भक्तियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ तो बहुत कठोरता से वो निषेध करते थे, और अपने को भी सावधानी ये रखना चाहिए, और हल्के स्तर की भक्तियां तो बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। आप लोगों को ऐसी भक्तियों का चुनाव करना चाहिए कि कहीं कोई दूर से अगर वो भक्ति सुनाई पड़े तो लोग समझ जाएं कि ये कोई शास्त्रीय विद्यार्थी बोल रहा होगा, आपकी पहचान बने वो ऐसी जो विशेष भक्तियां हैं आध्यात्मिक। खैर, तो सातवें अधिकार में प्रच्छन्न गृहीत मिथ्यात्व है। क्या है? प्रच्छन्न माने छुपा हुआ। क्यों छुपा हुआ क्यों है? ऊपर से तो उसमें जो जीव जैन हैं, जिन्हें आज्ञा को मानते हैं, अब ये जितनी दो बातें हो गई तो वो मिथ्या दृष्टि कैसे रह सकता है? तो भी उसको तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं है। तो तत्व का यथार्थ निर्णय तो चौथे वालों को भी नहीं है और सातवें वालों को भी नहीं है। तो क्या फर्क है दोनों में? दोनों में ये अंतर है कि चौथे वाले को अनादिकाल से जो भूल चल रही है वो है, और सातवें वाले को ग्रंथ पढ़कर के उसी भूल को पुष्ट किया है। अब ये स्वाध्याय का स्टडी करने का एक तरीका है। हमने कई बार यहाँ के शिविरों में, जब हम थे यहाँ भी और शायद उसके बाद में भी, एक पैरा लिया चौथे अधिकार का, मिथ्या दर्शन का स्वरूप, जीव जीव तत्व संबंधी भूल, और फिर पढ़ी सातवें अधिकार में जीव जीव तत्व संबंधी भूल। अब दोनों में क्या अंतर है? अब एक साथ दोनों को पढ़ेंगे तो कम से कम आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि चौथे अधिकार वाले को, चाहे वो संगी हो चाहे असंगी हो, समझ जैनी हो अजैनी हो, मक्खी हो मच्छर हो, कोई भी हो, अभिप्राय में वो भूल रहती। और सातवें वाला पंडित बनकर के भी वो पंडिताई की भाषा में उसी मिथ्यात को पुष्ट करता है। जैसे उन्हें लिखा कि जैन शास्त्रों से गुण स्थान मागणा स्थान आदि तो सीख लिए, यही लिखा ना शुरुआत में सातवें अधिकार में। लेकिन वो जो जीव अपना अंश, क्या बोलते हैं, जीव को जानकर, अपने को जानकर अपना अंश भी पर में न मिलाना, और पर को जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना, ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता। अथवा कभी आत्मा की भी बातें करता है तो ऐसी बातें करता है जैसी किसी और की। आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो चैतन्य है, आत्मा तो गायक मात्र है, आत्मा तो अनंत गुणों का पिंड है, तुम क्या हो? हम तो जो भी अपने को मानते हैं, जो भी जिसका भी रमेश सुरेश जिसका जो भी नाम हो, समझ में आया ना? हम तो वो हैं, शुद्ध तो आत्मा, हम थोड़ी शुद्ध हैं, हम तो संसारी हैं, हम तो मनुष्य हैं, और आत्मा शुद्ध है। यानी उस आत्मा में अपनापन नहीं होता। ये मूल बात की चर्चा वहां की। तो चलो, कितने पॉइंट हो गए अभी? कि मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, तो भी मिथ्या श्रद्धा के अर्थ में ज्यादा क्यों है? एक बात इसकी हुई। चौथे से सातवें अधिकार तक मिथ्यात्व का वर्णन है, और किस किस बिंदु को लेकर के उस विषय को उन्होंने आगे बढ़ाया है, वो भी एक बात हुई। अब देखिए, इसमें एक ये पैरा मैं पढ़ता हूं, ये जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है। ये तो दूसरे अध्याय से कहते चले आ रहे हैं, है इसमें आया क्या? उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। देखो, अतत्व श्रद्धान, अतत्व नाम की कोई चीज है दुनिया?
7 तत्व के 9 तत्वों के अलावा और क्या है? लेकिन श्रद्धान वाला आ पहले चला गया। अब वो व्याकरण के किस नियम से गया ये आप लोग जानो। समझ में आया ना? तत्व का अश्रद्धान, उसको उन्होंने क्या बोला? अतत्व श्रद्धान। देखो व्याख्या भी की है, तद्भाव सो तत्व। तत्व माने क्या है? वस्तु का स्वरूप। तद्भाव, त्व माने भाव और तत् माने वह। जो हम पढ़ा थे ना 7 तत्व वाला पाठ पे प्रवेश का के क्लास में, तो जैसे उष्णता वो अग्नि का भाव है, स्वभाव, तो वो तत्व हो गया उसका। नींबू का भाव वो खटास है, मिश्री का भाव वो मिठास है। ऐसे हरेक का जिसका जो भाव है, तो आत्म भाव माने परभाव नहीं, स्वभाव, जो अनादि निधन अपना स्वरूप है, अपन वो ही है ऐसा। तो तद्भाव सो तत्व, यानी जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है। अर्थ माने पदार्थ। अर्थ का अर्थ क्या जानते हैं ना? द्रव्य भी द्रव्य को भी अर्थ कहते, गुण को भी अर्थ कहते, पर्याय को भी अर्थ कहते हैं। अत्थो खलु दब्ब महो, सुना होगा आपने। तो अर्थ का भाव यानी स्वरूप, उसका नाम तत्व है। और जो तत्व नहीं है उसका नाम अतत्व है। वाह! अपन ने तो अभी चर्चा की कि दुनिया में अतत्व कुछ है ही नहीं। अरे हमारी मान्यता में हमने मान रखा है ना। तो अतत्व जगत में भले ना हो, जगत में क्या है? 6 द्रव्य हैं और हर एक द्रव्य में अनंत गुण हैं, हर एक की पर्याय हैं, उसमें अतत्व कहाँ से आया? लेकिन हमने 2 को 1 मान लिया, तो वो मान्यता में अतत्व बैठ गया। बात समझ में आई? हैं? तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व है, इसलिए वो असत्य है। अतत्व का दूसरा नाम क्या बोला? असत्य है। अब सोचो, सत्य तो सारी सृष्टि का स्वरूप है। क्या कहा? एक पता नहीं, हमारे कोर्स में एक कविता थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे, सत्य के ऊपर ही थी। सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है, इस टाइप की थी वो। सत्य की महिमा बताई थी, सत्य का स्वरूप नहीं बताया था। सत्य की महिमा बहुत गाई थी उसमें। अपने यहाँ तो उत्पाद वे द्रोह युक्तम सत्य, समझ में आया ना? और उसके आधार से जो उसकी अनुभूति है वो परम सत्य धर्म है। कहने का आशय ये है कि जगत में द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए सब जगत में तो सत्य ही है। और उस सत्य को जानना, उसका नाम सत्य है। तो इन्होंने क्या किया? अतत्व है वो असत्य है, जैसे सिद्ध हो गया कि अतत्व असत्य ये सब हमारी मान्यता में है, मिथ्या श्रद्धान में है। अब ये मार्मिक पंक्ति है। ऐसे ही जो पहले अतत्व श्रद्धान समझाया ना, 2 शब्द समझाया ना, तो पहले अतत्व समझाया, अब श्रद्धान समझा रहे। ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धान है। अब इसकी पूरी व्याख्या के लिए आपने अगर क्रिया परिणाम और अभिप्राय पुस्तक पढ़ी हो, किस किस ने पढ़ी? जरा हाथ ऊंचा करो। बहुत कम संख्या है भाई, यहाँ तो सबको पढ़ना चाहिए, हैं? अच्छा, तो ज्यादा जोर से ऊंचा किया था। देखो, अब आप उसमें देखना, श्रद्धान, मान्यता, विश्वास, अभिप्राय, प्रतीति। टोडरमल जी ने श्रद्धा के लिए प्रतीति शब्द का प्रयोग किया है। समझ में आया? अब प्रतीति को कैसे समझें, इसके लिए मैंने उसमें एक उदाहरण लिखा है, और भी अनेक उदाहरण दिए हैं, बहुत सारे उदाहरणों से अभिप्राय को और श्रद्धान को समझाया। एक डॉक्टर का उदाहरण ले लिया। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर है और वो हमेशा तो डॉक्टरी का काम नहीं करता, मंदिर भी जाता है, क्लब में भी जाता है, दोस्तों के साथ घूमता भी है,
यानी हमेशा 24 घंटा तो नहीं रहता ना उपयोग उसका उसी में। दूसरे भी बहुत सारे उसके भाव होते हैं। वो तो समाज का अध्यक्ष भी हो गए, नेतागिरी भी करता है? लेकिन उसके परिणाम चाहे कैसे भी हो गए, मैं डॉक्टर हूं ऐसी एक फीलिंग उसकी कब खत्म हो जाती, सोते बैठते उठते कब खत्म हो जाती, वो निरंतर चला करती। उसका नाम प्रतीति भाव। उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, अपन को सोचना पड़ता है। जो आपका जो भी नाम जिसका होवे, तो मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, इसकी कोई माला जपनी पड़ती। और भी सुनो, इसमें एक और रहस्य है। मैं डॉक्टर हूं ऐसा मानने के लिए उसे कौन सा अनुष्ठान करना पड़ता है? रोजाना मंदिर जाके भगवान के सामने बोले, हे प्रभु मैं डॉक्टर हूं, हैं? या माला जपे या कोई विधान करावे, क्या करना पड़ता है? पूजा, भक्ति, दया, दान, व्रत, उपवास, इन सब के बिना ही सहज ही उसके अंदर ये मान्यता आ गई कि मैं डॉक्टर हूं। इससे आप प्रतीति भाव का अर्थ आसानी से समझ सकते। दादा ने श्रद्धान शब्द के लिए अपनापन शब्द का ज्यादा प्रयोग किया। अपने में अपनापन। इसमें चौथे अधिकार में एक पंक्ति है, वो जीव जी तत्व संबंधी भूल है ना, 78 पेज पे देखो। प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो आपा पर का क्या अर्थ करते हैं? अपने में अपनापन और पर में परत्व, परायापन। वो तो है ही अपने को, उसमें क्या दिक्कत है? हम किसी दूसरे के मकान को अपना मकान नहीं मानते, दूसरे की संपत्ति को, अरे दूसरे की कुर्ता पजामा को अपना नहीं मानते। कोई कहेगा ये किसका है, ये मेरा नहीं है। दूसरे की पुस्तक पढ़ी है तो हम अपना नहीं मानते, भैया ये मेरी नहीं है, ये तो उनकी है, इसमें उनका नाम लिखा है। तो हमें आपा पर का ज्ञान है कि नहीं है? ये इसमें प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत वाले मुद्दे में बताया है इस प्रकरण में। तो आप अपना स्वरूप क्या है, जीव तत्व को जानने की जरूरत क्यों है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और हमने क्या मान रखा है। तो हमने पर में अपनापन मान रखा है। मेरी एक कविता आप लोगों ने कभी सुनी, वो भक्ति नहीं है, असल में वो गीत है, इसलिए वो प्रचलन में नहीं आता है। क्या है वो? जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर में अपनापन करके हा मैं अपने से छला गया। 4 छंद हैं उसमें। मैंने अपने आप को ही धोखा दे दिया, पर वस्तु को अपना माना, और अपन कौन है उसका वर्णन ग्रंथ में है। अध्यात्म में समय सार की तो उद्घाटन ही यहीं से हुआ है। जो गायक एक भाव है, प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, ज्ञान स्वभावी है, गायक एक भाव है। भाव शब्द का भी लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। वो गुरुदेव का एक उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा शायद, सही घटना है वो आत्मधर्म में छपी थी बाद में। अचानक श्रोताओं की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने श्रोताओं से सब मतलब रात्रि को चर्चा होती थी, प्रवचन नहीं होता था, तो उन्होंने पूछा सोने का क्या भाव है। तो उस जमाने में जो होगा कि 500 चल रहा है, 700 चल रहा है, घट गया कि बढ़ गया। व्यापारी लोग अपना व्यापारी हिसाब से भाव बताने लगे। 2 मिनट गुरुदेव सुनते रहे, भाई सोने के जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उसका जो स्वरूप है वो उसका भाव है। ये वाले भाव की तो क्या कीमत है? हैं? जब हमने होश संभाला था, स्कूल में पढ़ते थे, तब 300 रुपया था, आज 75,000 से भी ऊपर है। तो वो भाव कोई स्थायी भाव है? वो तो लेन देन की मुद्रा का भाव है, उसको भी भाव बोलते। लेकिन असल में
तो वस्तु का स्वभाव। तो ज्ञायक देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब अपने पे लगाओ, हम जीव द्रव्य हैं। अब क्षेत्र में लगाओ, असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र है, अनादि अनंत काल है, और ज्ञायक एक भाव है, उस अर्थ में है वो ज्ञायक भाव। तो ऐसी प्रतीति निरंतर बनी रहती ज्ञानी को, जिसको अपन कहते हैं सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है, वेद विज्ञान हो गया है, अभी भी अपने को ऐसी प्रतीति बनी रहती। देखो, अपनापन तो किसी में होता ही रहता है। श्रद्धा जो है उसकी दुनिया में पर नाम की कोई चीज नहीं है। वो पर को भी अपना जानेगी तो अपने रूप में ही उसकी प्रतीति करेगी। ये श्रद्धा का स्वरूप है, और उसमें विकल्प नहीं करने पड़ते। जैसे अभी मैंने कहा, वो डॉक्टर को विकल्प नहीं करने पड़ते, हमें विकल्प नहीं करने पड़ते अपन लोगों को। अब प्रतीति का दूसरा एक स्वरूप, जैसे कि मान लीजिए आप अपने अपने गांव में, आपका निवास स्थान है, स्थायी पता, कोई किसी गांव में, कोई किसी गांव में, हम देवलाली में रहते, और मान लीजिए हम महीने 2 महीने से बाहर ही घूम रहे, प्रशिक्षण शिविर के बाद से कभी 10 दिन रुके ही नहीं, तो भी हम जिस कमरे में रुकते हैं, सारी सुविधाएं हैं, ये मेरा नहीं है, ऐसी प्रतीति भी बनी रहती। और मेरा घर तो जहां है वहां है, उसमें अपनापन, और जहां रुके हुए हैं उसमें परायापन। समझ में आए? तो अपने में अपनापन और पर में परायापन। श्रद्धा की दुनिया में पर होता ही नहीं है, तो पर में परायापन कहां से आ गया? तो ज्ञान के माध्यम से श्रद्धा को समझाते, ज्ञान की भाषा में। ये विकल्प ज्ञान में खड़े होते हैं, लेकिन श्रद्धांत तो देखो, मुझे ये परिभाषा 2 जगह आती। श्रद्धा की ये परिभाषा टोडरमल जी ने 2 जगह दी है, एक यहाँ 4थे अधिकार में और दूसरा 9वें अधिकार में, जहाँ सम्यक दर्शन का वर्णन प्रारंभ हुआ है। ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव। अब उसको देखो, ये न्याय ग्रंथों में भी शब्दों को, एक भावों को शब्द के रूप में, जैसे हम न्यायदीप का पढ़ते थे ना, तो उन्होंने स्मृति के लिए एक शब्द दिया, तदित्याकारा स्मृति। क्या मतलब है इसका? इति आकारा तत्, हाँ वो याद आ गया, हाँ वो। तो तत् शब्द से उन्होंने स्मृति में वह जो है भूतकाल में जाना था और धारणा में पड़ा था, अब वर्तमान में पुनः याद आ गया। तो ऐसे बहुत समझ लो गंभीरता से आचार्यों ने शब्दों का अर्थ किया है। तो ऐसे ही यह है, कैसे ही है, कैसा है कि ज्ञायक भाव रागादि भावों से भिन्न है, ये गुण स्थान मागणा स्थान इत्यादि के भेदों से भिन्न है, एक चिन्ह मात्र स्वरूप है। इस ये बोलते हैं तो विकल्प खड़ा होता है, बोलने में तो विकल्प होता ही है, विकल्प के बिना वाणी प्रायः नहीं निकलती है। समझ में आया ना? लेकिन बोलना अलग चीज है, बिना बोले और बिना सोचे, ये ऐसा ही है। ऐसी कितनी बातें हैं, आप रात को एक जब सोने जाएं तो कितनी बातें हैं जिन्हें हम सोचे बिना ही मानते। समझ में आया ना? अब जैसे आपको कोई चीज पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, खाने में किसी को कोई चीज पसंद है, तो वो पसंदता की धारा कब बंद हो जाती? गुलाब जामुन पसंद है तो कोई 24 घंटा थोड़ी खाते रहते, रोजाना थोड़ी खाते। लेकिन जिस दिन नहीं खाते हैं, महीने में 2 दिन खाए मान लो, तो वो पसंदगी की धारा बंद हो गई। और हमने कभी सोचा कि हमें ये पसंद है? कोई पूछे तो बोलते, नहीं तो जो पसंद है सो है, जो ना पसंद है वो ना पसंद है। यानी रुचि, ये पूरे 7 तत्वों की ऐसी निर्विकल्प प्रतीति बनी रहती।
ते अतत्व श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। तो अतत्व किसे कहते हैं, श्रद्धान किसे कहते हैं, श्रद्धान का क्या स्वरूप है, और मिथ्यात्व में मिथ्या श्रद्धान को ही मुख्य क्यों किया गया, इनकी चर्चा अपन ने अभी की है। बाकी और भी जो विशेष इसमें बिंदु ख्याल में आएंगे उनकी चर्चा अपन आगे क्रमशः करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं।